चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए डियर स्टूडेंट्स, और सभी विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम VBI क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है, और ये सब प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मत कहिए। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि किसी आवेशित चालक के खोखले गोले के अंदर जो विद्युत दोस्तों क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो देखिए किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र दोस्तों आपका 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। देखिए धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो आपका अपसरित होता है, क्या होता है डिफ्यूज्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, जितना क्वेश्चन करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किलोवाट घंटा 200 मात्रक है, वो आपका किसका मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आपको याद करना है। PDF नोट्स के लिए नीचे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए लेंस का नियम दोस्तों किसके संरक्षण का परिणाम है। देखो लेंस का नियम है दोस्तों वो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। किससे डियर स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है दोस्तों, उससे लेंस का नियम संरक्षित होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखेगा लेंस का नियम है किसके संरक्षण से संबंधित नियम है। तो याद रखेगा ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं ले, इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। 100% क्वेश्चन नहीं लड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं लड़ेगा तो दुगना तिगुना चौगुना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन लड़ेगा 100%। आपको प्रूफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। PDF नोट्स का प्रूफ भी देंगे कि 100% लड़ा है, और साथ में PDF नोट्स भी देंगे। चलिए यहाँ से देखिए, मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान दोस्तों कितना होता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को याद रखना। मुक्त आकाश परावैद्युता का जो मान होता है वो 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे/मीटर होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलो देखो, डायनेमो का कार्य सिद्धांत है दोस्तों। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो याद रखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखो प्रतिघात जो होता है दोस्तों उसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। प्रतिघात जो होता है डियर स्टूडेंट उसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। ओम देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता दोस्तों वो बढ़ती है घटती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने पर उसकी आवर्धन क्षमता दोस्तों वो इंक्रीज यानी कि बढ़ती है। चलिए यहाँ से प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश को किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना जो होता है डियर स्टूडेंट आपका क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोस्तों वो बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोस्तों वो बढ़ या घट सकता है। दोस्तों बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और एग्जाम हॉल में एकदम कमाल करने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा देखिए, लोहा लौह चुंबकीय होता है, कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय होता है, निकेल भी लौह चुंबकीय होता है। इसलिए आपका दोस्तों लोहा हो जाएगा क्या होता है, लौह चुंबकीय। सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा लौह चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों मात्रा क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है डियर स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है वो आपका वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों, वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, एम्पियर धारा का। तो याद रखेगा बी नंबर। और सभी विद्यार्थी से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आपको दोस्तों नंबर दिख रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, नीचे भी आपको नंबर शो रहा है, उस नंबर पर ज़रूर कॉल या मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। तो याद रखेगा टेस्ला, ऑप्शन ए। देखो विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों उसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक जो होता है दोस्तों वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हीलियम का न्यूक्लियस देखिए कहाँ पर दिया गया, हीलियम का नाभिक ऑप्शन बी में दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए एक टेस्ला होता है, देखिए एक टेस्ला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक टेस्ला जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एक टेस्ला होता है।
चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? ई बराबर एच बी होता है। देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है ई बराबर एच बी होता है। क्या होता है? ई बराबर एच बी। ई बराबर एच बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस विभाग में पाई जाती है? देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस विभाग में पाई जाती है? तो वो आपका बामण श्रेणी होता है। ठीक है ना डी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस विभाग में पाई जाती है? तो याद रखिएगा बामण श्रेणी। चलिए जाल के लिए क्रांति कोण होता है? देखिए जाल के लिए जो क्रांति कोण होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो देखो जाल का जो क्रांति कोण होता है दोस्तों वो 48.75 होता है। क्या होता है दोस्तों? 48.75 जो होता है जाल के लिए ये क्रांति कोण होता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हीरा का पूछेगा तो 24 पॉइंट होता है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर। देखो विभव मापी से मापा जाता है। देखिए विभव मापी से दोस्तों सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का दोस्तों पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई। अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो यहाँ से पूछा पृष्ठ घनत्व तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होगा, इसीलिए बी नंबर। चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल करना पीडीएफ नोट्स के लिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो पानी का पैरावैद्युतांक दोस्तों 80 है। ठीक ना ट्यूशन कितना होता है? 80 है। देखिए पीडीएफ नोट्स इसीलिए लेना ट्यूशन 100% आपका क्वेश्चन लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा तो दोस्तों आपको दोगुना तिगुना चौगुना पैसा दिया जाएगा, लेकिन आपका ये दोस्तों 100% विश्वास है कि लड़ेगा। हम आपको प्रूफ भी देंगे, मैसेज के आप प्रूफ ले लीजिएगा तभी आपको पीडीएफ नोट्स खरीदने के लिए बोलेंगे। चलिए बहुत कम चार्ज है जो कि हर बच्चा ले सकता है, गोलगप्पा तो ऐसे ही खा लेते हैं। चलिए उसी के जैसा पैसा है। चलिए यहाँ से देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल जो होगा बाई जेड तल की दिशा में होगा, तो बाई जेड तल ऑप्शन सी में है। देखो यदि समरूप दोस्तों किसी खोखले गोलीय चालक को धान अभिषेक किया जाता है तो उसके अंदर भीतर का जो विभव होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो उसके अंदर विभव जो होता है दोस्तों धनात्मक और समरूप होता है। क्या होता है? धनात्मक और समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक वाट क्या होता है? देखिए एक वाट जो होता है दोस्तों, एक वाट क्या होता है? जूल प्रति क्या होता है? सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति कूलाम होता है। एक वोल्ट जो होता है दोस्तों वो आपका जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? एक जूल प्रति कूलाम। आप लोग देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एम्पियर क्या होता है? एक ओम क्या होता है? तो ओम जो होता है दोस्तों जूल प्रति, चलिए जी जूल प्रति कूलाम नहीं होता है। वोल्ट बटा एम्पियर जो होता है दोस्तों ये आपका एक ओम होता है। अगर एक म्यू पूछेगा तो एम्पियर बटा वोल्ट, लेकिन यहाँ से वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा एक ओम बराबर। चलिए एक म्यू बोला तो उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएगा। एक म्यू का क्या होगा? देखो ओम का उल्टा म्यू होता है, आपको पता नहीं तो पता होना चाहिए क्योंकि चालाकता का मात्रक म्यू होता है। देखो MHO होता है वो OHM होता है, ये दोस्तों इसका विपरीत हो गया, इसीलिए म्यू है MHO है, यानी कि ओम का उल्टा एम्पियर बटा वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक वाले दोस्तों विभव मापी से मापा जाता है, सी नंबर। किरचॉफ का बिंदु नियम है दोस्तों, बताइए बिंदु नियम किरचॉफ का जो होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का होता है। बिंदु नियम जो होता है किरचॉफ का आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है दोस्तों ये भी आपको बतलाना है। चलिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है दोस्तों ये भी आवेश का संरक्षण सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम है। देखिए किरचॉफ का दोस्तों दूसरा नियम क्या है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का है। ठीक ना डियर? किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। चलिए ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। अगर आदर्श लगा देगा ना, अगर आदर्श एमीटर, तो आदर्श एमीटर का 0 होता है। अब वोल्ट मीटर का दोस्तों बहुत अधिक होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। तो ए मीटर पूछा तो बहुत कम होगा, ऑप्शन सी। चलिए आदर्श एमीटर अब आ गया, तो आदर्श एमीटर आ गया तो 0 लगा दीजिए, ए नंबर ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक फराडे जो होता है 296,500 कूलम होता है। चलिए मेरे प्यारे साथी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो प्रहलाद सर से यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9142529134। इस नंबर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर दोस्तों कॉन्टेक्ट या कॉल या मैसेज ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।
चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बतलाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 35 में 35 करना है। तो लास्ट तक देखिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से आप लोग को कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आया कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो, एक समान वेग से चलमान आवेश जो होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि एक समान वेग से चलमान इनके चलता आवेश जो उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। चलिए शुद्ध संधारित्र का प्रतिबाधा क्या होता है। देखिए शुद्ध संधारित्र जो होता है प्योर इम्पीडेंस, इसका दोस्तों जो प्योर कैपेसिटर जो होता है इसका प्रतिबाधा क्या होता है। तो देखिए इसका प्रतिबाधा जो होता है 1/ओमेगा C होता है। किसका, तो शुद्ध संधारित्र का प्रतिबाधा। तो याद रखेगा C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लेड या शीशा का कार्यफलन होता है। देखिए लेड या शीशा का जो कार्यफलन होता है दोस्तों वो कितना होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, लेड का जो होता है लेड या शीशा जो होता है दोस्तों इसका कार्यफलन जो होता है आपका 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, एक फार्मीमीटर बराबर होता है। देखिए एक फार्मीमीटर जो होता है दोस्तों कितने के बराबर होता है, याद रखें 10⁻⁻15 मीटर के बराबर जो होता है दोस्तों एक फार्मी बराबर होता है, ठीक ना टेस्ट। एक फार्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, R0 का मान कितने फार्मी के बराबर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। R0 का जो मान है वो कितने फार्मी के बराबर होता है। चलिए बहुत अच्छा डियर सुनिए, 1.2 FM जो होता है दोस्तों यही होता है आपका R0 का मान। एक R0 का मान होता है कितने फार्मी, तो 1.2 फार्मी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए वायु का जो अपवर्तनांक है दोस्तों वो आपका 1.0003 होता है, ठीक ना डियर सुनिए, जल का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं लिया तो जरूर से जरूर लीजिए डियर स्टूडेंट, 100% क्वेश्चन लाता है। कहिएगा तो प्रूफ भी हम आपको दिखलाएंगे, फिर आप लोग PDF नोट्स लीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो जरूर एक बार कॉल या मैसेज जरूर करना है। चलिए किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 हो तो उसको दोस्तों किस क्रम में आपका दोस्तों सही होगा, क्योंकि देखिए N2 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन N1 होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा साथियों तो B नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा टैंगडार्स वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है। देखिए लैम्डा टैंगडार्स जो होता है दोस्तों उसको फोटोन की ऊर्जा Hc/लैम्डा होता है, Hc/लैम्डा। तो ऑप्शन ए। चलिए R त्रिज्या वाला, देखिए R त्रिज्या वाला दोस्तों नाभिक और इसका संबंध A में क्या रिलेशन है। तो ये जो होता है दोस्तों R0 1/1/3 होता है। काफी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। चलिए यहाँ से जल का क्रांतीय कोण कितना होता है। देखिए जल का जो क्रांतीय कोण होता है वो आपका क्या होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो जल का क्रांतीय कोण जहाँ तक बात है 48.75 होता है और हीरा का ये वाला ऑप्शन ए में है। चलिए 48.75 देखिए तो डी नंबर में दिख रहा है। देखिए चलिए विभव मापी से क्या मापा जाता है। विभव मापी से दोस्तों वो सेल का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की जो दिशा होती है दोस्तों वो E×B होती है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है E×B होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, E×B। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। कितना होता है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है दोस्तों वो आपका 0 तथा 1 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूस्टर का नियम है। देखिए बूस्टर का नियम है दोस्तों वो μ = 10 IP है। क्या डियर स्टूडेंट, जो बूस्टर का नियम है दोस्तों वो आपका μ = 10 IP है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन है तो याद रखें μ = 10 IP। चलिए सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग कितना होता है। देखिए सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग होता है दोस्तों वो कितना होता है, ये 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड जो होता है दोस्तों यही होता है सामान्य ताप पर अफवाह वेग। क्या होता है अफवाह वेग जो होता है सामान्य ताप पर 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होता है। देखो रचनात्मक व्यतिकरण के जो कालांतर होता है वो आपका 2n होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2n होता है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है।
देखो प्लांक नियतांक का मात्रा कितना होता है, 6.63 गुना 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। क्या होता है डिएशन, प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.63 गुना 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। चलिए परावैद्युतांक का दोस्तों क्या होता है, परावैद्युता जो होता है उसका मात्रा क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है दोस्तों मात्रक। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से एक म्यू जो होता है दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि एक म्यू का जो मान होता है दोस्तों वो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लीजिएगा, 100% लड़ेगा। चलिए फ्रेनेल दूरी दोस्तों ZF का जो मान होता है कितना होता है, तो देखो फ्रेनेल दूरी जो तो ZF का जो मान होता है वो आपका ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है फ्रेनेल दूरी ZF का मान। चलिए चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, देखो चुंबकशीलता जो होता है दोस्तों इसका मात्रक जो होता है इसका हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हेनरी बटा मीटर होता है किसका मात्रक, तो चुंबकशीलता का। चुंबकशीलता देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरण विक्षेपित होता है। देखिए बीटा किरण है दोस्तों वो आपका किस में विक्षेपित होता है, देखो बीटा किरण है दोस्तों चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि दोस्तों बीटा किरण चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। चलिए किसी वास्तु के मनुष्य की आंख के रेटिना पर, देखिए आंख के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो क्या होता है, मानव आंख के रेटिना। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, वास्तविक और उल्टा बनता है, कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन परिवर्तित नहीं होता है, तो देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति होता है दोस्तों परिवर्तन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है, तो सो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा दोस्तों किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा डिएशन दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष। चलिए यहाँ से देखिए सोडियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, देखो सोडियम का जो देहली तरंग दैर्ध्य होता है 540 nm होता है। कितना होता है दोस्तों, 540 नैनोमीटर होता है देहली का दोस्तों थ्रेशोल्ड ऊर्जा सोडियम का। चलिए चांदी का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है डिएशन, चांदी का आपसे पूछा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल 4.7 होता है दोस्तों, कितना होता है 4.7 होता है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए सी हो जाएगा चांदी का कार्यफलन। देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, देखिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए जी बहुत अच्छा, 1.6 गुना 10⁻⁻10 जूल होता है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये होता है। और आप लोग इसको देखिएगा तो ये भी है, क्योंकि 1 गीगा इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या होता है दोस्तों 10⁻9 होता है, 9 को और गीगा जो होता है दोस्तों कितना होता है 6 होता है या 9 होता है। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिए। गीगा कितना होता है 6 होता है ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी और बी दोनों कह सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखिएगा ए और ऑप्शन और सी और बी ऑप्शन दोनों होना चाहिए। देखिए अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के दोस्तों चालक के आर्द्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो होगा दोस्तों लैम्डा बटा 2 पाई, यानी कि लैम्डा बटा क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई ऑप्शन नॉट आर होगा बाटा में लैम्डा होगा, इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन। चलिए एक प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों 9.46 गुना 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, तो ऑप्शन ए। चलिए यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन कोशिका समीकरण है, तो ए प्लस बी बटा लेम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी बटा लेम्डा स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रकाश के रंग का कान क्या है, देखिए प्रकाश के रंग का कान है दोस्तों वो आपका तरंगदैर्घ्य है। क्या है दोस्तों प्रकाश के रंग का कान तरंगदैर्घ्य। चलिए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है, देखो किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित दोस्तों आवेश होता है, और दूसरा जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है, तो इस सब बात आप लोग याद रखिएगा।
चलिए किरचॉफ का बिंदु नियम देखिए, किरचॉफ का दोस्तों जो बिंदु नियम है वो आपका दोस्तों किससे रखता है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, किरचॉफ का बिंदु नियम किससे, आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो बी नंबर आराम से लगा दीजिए दोस्तों, काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए एक टेस्ला जो होता है दोस्तों न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। एक टेस्ला बराबर जो होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। चलिए एक तरंग संख्या क्या होता है, तो 1 बटा लैम्डा होता है। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं ले, सभी विद्यार्थी से नर्म निवेदन है कि तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 आपका सही करने में दोस्तों हेल्पफुल करेगा। क्योंकि इस वीडियो से हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। और ये सब क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट काफ़ी VBI क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए और आप लोग कमेंट करके बताना जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उतना में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। उससे पहले दोस्तों जो पहले विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स देंगे और 100% लड़ता है, हम आपको प्रूफ देंगे, डेमो पीडीएफ देंगे, तभी आप लेना। तो एक बार मैसेज या कॉल जरूर कीजिए इस नंबर पर फटाफट। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, यानी कि देखिए किलोवाट घंटा जो बराबर होता है कितने जूल के बराबर होता है। तो देखो किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। प्लस का 6 होता है, माइनस का नहीं, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा आप लोग से इस प्रकार से देगा, 1 किलोवाट घंटा इसका जो बराबर होगा दोस्तों वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, देखिए डियर स्टूडेंट 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर 1 सेकंड होता है। क्या होता है, 1 कूलम पर 1 सेकंड। तो यहाँ से देखेगा साथियों तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 एम्पियर जो होगा 1 कूलम पर 1 सेकंड होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एकदम भौकाल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो 1 एम्पियर पूछा, अगर यहाँ से 1 एम्पियर पूछा है, अगर एक दोस्तों आप लोगों से दोस्तों ओम पूछेगा तो क्या कीजिएगा, वोल्ट बटा एम्पियर। अगर 1 म्यू पूछेगा तो एम्पियर बटा वोल्ट, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपसे 1 एम्पियर पूछा है, इसीलिए आप लोग याद रखें 1 कूलम पर 1 सेकेंड है ना जी। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, देखो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय प्रेरण का भी मात्रक टेस्ला होता है। लेकिन 1 टेस्ला जो होता है दोस्तों 1 टेस्ला वो 10⁴ गॉस होता है। क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है साथियों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं 1 गॉस आपसे पूछेगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएंगे, अगर 1 गॉस पूछेगा तब। लेकिन आपसे पूछा 1 टेस्ला, तो टेस्ला पूछेगा तो गॉस प्लस में, क्या गॉस प्लस में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 1 गॉस पूछा तो टेस्ला क्या होगा डियर स्टूडेंट, माइनस में होगा, क्योंकि 1 गॉस पूछेगा ना तो टेस्ला जो होगा 10⁴ माइनस का होगा। तो यहाँ से इस बात को याद रखना, और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन कोई नहीं आपको कराएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है दोस्तों वही आपको करा सकता है जो फिजिक्स को दोस्तों पूरे गहराई से पढ़ा होगा। तो इस बात को याद रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक जो होता है वो क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसका मात्रक जो होगा टेस्ला हो जाएगा। और साथ में गॉस भी होता है, क्योंकि गॉस कहाँ से होगा सर, अरे भैया होता है जी, इस बात को याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी गॉस भी, तो ध्यान रखना दोनों हो जाएगा। ए सही मात्रक थोड़े पूछा है, अरे भैया ए सही मात्रक नहीं, मात्रक पूछा, CGS भी हो सकता है, केस पाती हो सकता है और भी कोई हो सकता है, लेकिन टेस्ला और गॉस दोनों होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसीलिए सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। देखिए ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन का होता है। किसका होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ठोस कोण जो मात्रक होता है स्टेरेडियन का होता है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का जल्दी से जल्दी आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। सभी बॉयज और गर्ल्स सभी विद्यार्थियों को बोल रहे हैं। चलिए देखो म्यू नॉट का मान कितना होता है। देखिए जी म्यू नॉट जो होता है वो उसका मान क्या होता है। तो देखो म्यू नॉट का मान जो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, हेनरी बटा मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पदार्थ की चुंबकशीलता के लिए कौन सा है। देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता के लिए दोस्तों है वो कौन सा सही है। तो देखो एक पदार्थ की जो लौह चुंबकशीलता दोस्तों म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से काफ़ी बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकेल होता है। देखो निकेल जो होता है दोस्तों आपका फेरोमैग्नेटिक कहाँ गया, लौह चुंबकीय। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो निकेल, कोबाल्ट, लोहा, सैथिल ये क्या होता है लौह चुंबकीय होता है। और प्रतिचुंबकीय क्या होता है जल होता है H2O। तो इस बात को याद रखिएगा, लौह चुंबकीय होगा फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसका मात्रक दोस्तों आपका टेस्ला होता है। क्या होता है चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। फैराडे संधारित्र और आवेश का होता है। वोल्ट दोस्तों विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल का होता है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण दोनों का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। इनके प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है दोस्तों वो क्या होता है बहुत कम होती है। यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होंगे उसकी चुंबकशीलता जो होता है बहुत कम होते हैं, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है। देखो म्यू बराबर क्या होता है, चुंबकशीलता म्यू बराबर B/H होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। चुंबकशीलता का जो बराबर होगा वो म्यू बराबर B/H होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो चुंबकीय अवमंदन का कारण है। देखिए विद्युत चुंबकीय अवमंदन का जो कारण है दोस्तों वो क्या है। तो इनमें से दोस्तों दोनों है, यानी कि फोको धारा और बब्बर धारा ये दोनों जो होता है चुंबकीय अवमंदन का कारण होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम भौकाल टाइट क्वेश्चन है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के में जो अवमंदन का जो कारण होता है वो फोको धारा और बब्बर धारा, यानी कि फोको धारा को बब्बर धारा कहा जाता है, इसीलिए सी नंबर। देखो भब्बर दिशा ज्ञात की जाती है। देखो लेंस के नियम से भब्बर धारा ज्ञात किया जाता है। क्या डियर स्टूडेंट, भब्बर धारा ज्ञात किया जाता है। तो लेंस के नियम से भब्बर धारा दोस्तों ज्ञात किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेंस के नियम के द्वारा। चलिए प्रत्यवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। देखिए प्रत्यवर्ती धारा बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखें। प्रत्यवर्ती धारा वो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। कौन सा, ऊष्मीय। चलिए थर्मल, यहाँ से देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। किसके डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए उच्च रिएक्टेंस की आवश्यकता होगी। ऑफ हाई रिएक्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर नीडेड टू द मेक द वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चौक कुंडले का सिद्धांत आधारित है। देखिए चौक कुंडले का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपका स्वप्रेरण पर आधारित है। किस पर डियर स्टूडेंट्स, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण आपको बी नंबर में दिख जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है साथी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना दे रहा हूँ बस याद कर लीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ता है। कहोगे क्या झूठा का मूर्ख दिखा रहे हो सर जी। देखो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और रिजल्ट भी दिखाऊंगा। कितने छात्र दोस्तों 400 प्लस करते हैं, 450 नंबर लाते हैं, टॉपर लिस्ट में क्यों आ रहा है। ठीक ना डियर, एक और मैसेज जरूर कीजिएगा। देखो धारतीय प्रतिघात पूछा है। देखो इसका मात्रक तो ओम होता है। धारतीय प्रतिघात ओमेगा दोस्तों जो ओमेगा सी होता है वो आपका क्या होता है, एक्सिस होता है, ओमेगा सी होता है। ये होता है धारतीय प्रतिघात। एक और होता है दोस्तों
1/2 भी होता है, वो भी आपको बतलाऊंगा, तो इस बात को याद रखना है। धारतीय प्रतिघात ओमेगा सी, अगर प्रेरक प्रतिघात पूछेगा तो ओमेगा एल होता है, प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल होता है, धारतीय प्रतिघात ओमेगा सी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रेरक प्रतिघात होता है, देखिए अब भी अपन ने आपको बताया प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेरक प्रतिघात होगा ओमेगा एल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, देखो एल आर की जो प्रतिबाधा होती है आर स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये जो होता है दोस्तों एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होता है दोस्तों, सर्किट होता है, प्रतिबाधा होता है दोस्तों ये वाला डी नंबर। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, देखिए एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा है तो इसी में आर बट्टा में कर दीजिए, था आर बट्टा में ऑप्शन डी में मिल जाएगा। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन थे जो कि हर साल एग्जाम में पूछ ही देता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। देखो सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग होता है, देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला जो तरंग होता है दोस्तों वो आपका गामा रे होता है। कौन होता है रे? गामा रे, तो ऑप्शन ए गामा रे हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग होता है, देखो जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और आप लोग ये भी जानते हो कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण का होता है, इसलिए इसका आवृत्ति सबसे अधिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो गोलीय दर्पण की फोकस जो इसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, तो ये आधी होती है, क्या होती है? आधी होती है, ऑप्शन सी। चलिए बर्फ का अपवर्तनांक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बर्फ का अपवर्तनांक होता है, तो यहाँ से देखिए 1.31 जो होता है आपका बर्फ का अपवर्तनांक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, एकदम भौकाल क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में याद रखना है। देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी का बना प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, तो देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है जी? फटाफट मेरे प्यारे साथी, देर नहीं दुरुस्त आइए। चलिए जी, काल्पनिक और सीधा जो होता है ये सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना है। अगर रेटिना पर पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा, तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसमें काल्पनिक सीधा नहीं, काल्पनिक उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है, तो इस बात को याद रखिएगा साथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट PDF नोट्स के लिए संपर्क करेंगे, नंबर आपको दिख रहा है 9142599134, इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अपना नाम लिख दीजिए मैसेज में, या तो कहिए PDF नोट चाहिए हमको ऑल सब्जेक्ट का क्लास 12 पूरा आपको हम देंगे। चलिए जी, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है, तो देखो सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है दोस्तों वो FO + FE होती है। अगर क्षमता पूछता है तो FO प्लस क्या हो जाएगा? FO/FE हो जाता है, जिस प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन में है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की क्षमता, देखो लंबाई में प्लस का करना है साथियों, तो यहाँ से डी नंबर, वहीं इसमें अगर बात करें 28 नंबर में तो ऑप्शन सी नंबर यानी कि जी हो गया। कोई दिक्कत ना है जी, हम लोग धमाल कर देंगे। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्यारे, ठीक ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करते हैं, देखिए बाण विक्षेपण की जो क्षमता होती है वो आपका केवल प्रिज्म पर और दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ये दोनों पर बाण विक्षेपण की क्षमता दोस्तों निर्भर करिए, डिपेंड करती है। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होगा, देखिए प्रकाशिक जो पथ होगा वो क्या होगा? अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होगा, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रकाशिक पथ ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू, तो याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना पथ लंबाई, ठीक ना डिस्टेंस लंबाई। चलो जी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होती है। क्या होता है दोस्तों? V²/R होती है। देखो कार्बन प्रतिरोध के रंग में दोस्तों पीला रंग का मान क्या होता है, देखिए कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग का जो मान होता है दोस्तों वो आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि ट्रिक हम आपको देंगे BB और YG, ABB और YG, तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। येलो के लिए 4, तो येलो ऑप्शन डी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर जो होगा दोस्तों V/W/Q होगा, क्योंकि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, तो V/W/Q ऑप्शन बी।
देखो पानी का जो पहला वैद्युतांक होता है साथियों वो आपका 80 होता है। कितना होता है? देखो यहाँ पर 3 पॉइंट बता हुआ, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पानी का पहला वैद्युतांक 80, वायु का अगर पूछेगा ना वायु का, तो वायु का दोस्तों इन्फिनिटिव, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अनंत। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। सॉरी निर्वात का दोस्तों वायु का तो 1 होता है। धातु का पूछेगा ना तब आपका अनंत लगाना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या पृथ्वी की धारिता क्या होता है? देखो आर त्रिज्या का पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ये त्रिज्या का कैसा होता है? समानुपाती होता है, इसीलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको देखिए नाम सेव कर लीजिए, या तो विद्याकुल क्लासेस या एजुकेशन लेक्चर सेव करके मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 सही होने के लिए आपको दोस्तों काफ़ी मददगार करेगा। क्योंकि इस वीडियो में वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पूरा देखिए, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं लिया, उस सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा इस नंबर पर पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा पीडीएफ नोट दिया जाएगा और 100% लड़ता है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखलाऊंगा तभी लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या प्रूफ दिखलाऊंगा तभी आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। चलिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि किसी आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखो किसी आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो देखो धारावाही चालक के जो अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो आपका अपसरित होती है। क्या होता है साथियों? अपसरित, यानी कि दोस्तों धारावाही चालक जो अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होता है। कुछ विद्यार्थी सोचेंगे सर ये त्वरित, लेकिन आप के कोचिंग संस्थान में पढ़ाया गया, लेकिन जो कि गलत है, ये अपसरित होता है दोस्तों। इस बात को याद रखना, नाराज मत होना कोई विद्यार्थी, याद रखेगा सही नंबर इज द राइट आंसर फॉर 100%। चलिए यहाँ पर किलोवाट घंटा मात्रक होता है। देखिए किलोवाट जो घंटा मात्रक होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का होता है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। लेंस का नियम दोस्तों किसके संरक्षण का परिणाम है? काफी कमाल का क्वेश्चन है। लेंस का नियम है दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है लेंस का नियम। क्या है डियर स्टूडेंट? लेंस का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मुक्त आकाश का पहला वैद्युतांक का मान क्या होता है? तो देखो मुक्त आकाश का दोस्तों पहला वैद्युतांक का जो मान होता है वो आपका 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे बटा मीटर होता है। यानी कि क्या होता है? मुक्त आकाश पहला वैद्युता का मान होता है। तो इस बात को याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन 6 नंबर लगाइए, फटाफट लगाइए। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया उस विद्यार्थी को मैं कहना चाहूँगा इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, ज़रूर से ज़रूर सभी विद्यार्थी संपर्क कीजिएगा। चलिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। देखिए डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत दोस्तों वो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर डियर स्टूडेंट? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है? याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिघात का दोस्तों जो मात्रक होता है वो क्या होता है? देखो प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। म्यूज होता है चालकता का, तो एम्पियर धारा का होता है। फैराडे संधारित्र और आवेश का होता है। तो यहाँ से आपको ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो आपका बढ़ती है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों वो आपकी बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा बी नंबर।
देखिए प्रकाश के किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश को किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा एकदम। जितना भी क्वेश्चन है सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो मास है दोस्तों बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है दोस्तों बढ़ या घट सकता है, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को दोस्तों ऑब्जेक्ट करते हैं, चाहे उसको ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसका मान जो होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, डेट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह परमाणु को देखिए, लोहा 200 परमाणु होता है। देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सैथिल ये सब पूछेगा तो लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक होता है। आयरन ऑटोमिक, देखिए आयरन जो परमाणु होता है लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे और काफ़ी कमाल के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है, एक चुंबकीय प्रेरण होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो आपको याद रखना वेबर हो जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा और प्रेरण पूछेगा तो ये दोनों का टेस्ला होता है। देखो प्रेरण और दोस्तों क्षेत्र पूछता है तो टेस्ला, अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, अगर विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वोल्ट मीटर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो एम्पियर धारा का होता है, तो याद रखेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा। अभी हम आपको बताएं चुंबकीय क्षेत्र पूछे या आपसे दोस्तों चुंबकीय प्रेरण पूछे, दोनों का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला हो जाएगा। क्या हो गया जी, थोड़ा सा नीचे आइए। चलिए यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। 5 बराबर EDA से आप लोग निकाल सकते हैं। डी यहाँ से EDA निकालेंगे तो दोस्तों इसका वोल्ट बटा मीटर होता है, वोल्ट बटा मीटर हो गया। और एरिया का दोस्तों मीटर स्क्वायर होता है ये वाला, और यहाँ से मीटर खत्म हो जाएगा तो आपका वोल्ट मीटर बचेगा। क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जी कमाल का क्वेश्चन है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अल्फा कण होता है। देखिए अल्फा कण जो होता है वो आपका हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, अल्फा कण जो होता है वो आपका हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से याद रखेगा सी नंबर, अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। चलिए एक टेस्ला बराबर क्या होता है। देखो एक टेस्ला जो होता है दोस्तों वो किसके बराबर है, तो ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि एक टेस्ला जो होता है वो आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस बात को एकदम सभी विद्यार्थी एकदम गहराई से जान लीजिए, एक टेस्ला जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोन की ऊर्जा होता है। देखिए फोटोन का जो ऊर्जा होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो E बराबर HV होना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। E बराबर HV होना चाहिए फोटोन की ऊर्जा। चलो जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो HV होता है। क्या होता है, HV। तो यहाँ से इस बात को याद रखिएगा, फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी वो अगर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, HV हो जाएगा फोटोन की ऊर्जा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये नंबर। हाइड्रोजन दोस्तों स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, तो वो आपका बामर श्रेणी होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी दोस्तों दृश्य भाग में पाई जाती है। तो ये बात आप लोग याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो दोस्तों श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में पाई जाती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए दृश्य भाग में बामर श्रेणी, तो ऑप्शन ए। चलिए देखो जल के लिए क्रांति कोण होता है, हीरा के लिए क्रांति कोण, तो ध्यान रखिएगा। देखो जी हीरा के लिए 48.75, ठीक ना डियर सॉरी जल के लिए 48.75, हीरा के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरा के लिए ए नंबर और जल के लिए डी नंबर। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, है ना जी। चलिए चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए, और PDF नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर सही विद्यार्थी कॉन्टेक्ट कीजिएगा।
देखिए विभव मापी से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। तो देखो विभव मापी से दोस्तों आपका सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जो दोस्तों विभव मापी होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज इक्वल्स टू, यानी कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है कुल आवेश क्या होता है डियर स्टूडेंट? कुल आवेश मतलब शॉर्ट में लिखिए कुल आवेश बटा क्या होता है? कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया होता है, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन भी हो जाएगा। मात्रक पूछेगा तो कुलाम बटा मीटर हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक कुलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। कुलाम बटे मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा और इसका सूत्र जो हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल बी नंबर। देखिए पूरा गहराई में आपको बतलाते, ये नहीं कि रटवा रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझा के बता रहे हैं। पानी का परावैद्युतांक पूछा तो आपका पता है कि पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। अगर वायु का पूछेगा तो आपका 201 हो जाएगा। अगर वहीं धातु का पूछेगा धातु का अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु का अनंत हो जाएगा। यहाँ से पानी का पूछा तो 80 ऑप्शन ए। देखो याद है दोस्तों, समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव तल जो होगा वो 22Z की तल में होगा। क्या होगा? 22Z की तल में। तो ऑप्शन सी। देखिए जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्या मिलेगा पीडीएफ नोट्स में, एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। हम आपसे नर्म में निवेदन करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे क्लास से आप लोग हो करके जाएं और बोर्ड एग्जाम में आप लोग दोस्तों पूरा ना कर पाएँ अपना मकसद। तो मकसद को जरूर पूरा करना, इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट जरूर करना है। चलो 22Z तल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर को धनावेशित किया जाता है तो उसके अंदर जो विभव होता है दोस्तों उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों धनात्मक और समरूप हो जाता है। यानी कि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया, यानी कि धन उसको दिया जाता है तो विभव जो होता है धनात्मक और समरूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वाट बराबर क्या होता है? तो देखो एक वोल्ट एक होता है, एक वोल्ट होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एक वोल्ट क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। लेकिन एक वाट आपसे पूछा है, क्या पूछा है? एक वाट पूछा है तो इसे याद रखना जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वोल्ट। देखो ये क्या हुआ? जूल प्रति, एक वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोगों को याद रखना है। हम आपको पूरा एकदम बढ़िया से समझा दिए, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलो एक ओम क्या होता है? देखो एक ओम जो होता है दोस्तों वोल्ट बटा एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर होता है। अगर एक म्यू पूछेगा तो आपका एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएगा। अगर एक म्यू पूछेगा तब यहाँ से एक एम पूछा इसलिए वोल्ट बटा एम्पियर क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट बटा एम्पियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो एक म्यू पूछा तो वोल्ट बटा एम्पियर का उल्टा कर दीजिए, एम्पियर बटा वोल्ट है। यानी कि दोस्तों OHM इस प्रकार से आप लोग लिखते हो ओम, और म्यू पूछा तो MHO लिखते हो तो उसी को पलट देना ओम को, तो ओम को पलटोगे तो एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएगा। बहुत ही कमाल का है और कमाल का हम लोग को समझाने का तरीका है, तो आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। PDF नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है, आवाज़ से कॉन्टेक्ट करना डियर स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद। चलिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो विभव मापी से मापा जाता है। यानी कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों विभव मापी से मापा जाता है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखेगा, कमाल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। देखिए किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है दोस्तों वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? किरचॉफ का जो बिंदु नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। कौन? आवेश संरक्षण। आवेश जो होता है दोस्तों प्रथम नियम का पालन करता है। देखो किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन क्या करता है अभी हम आपको बता दिए। आवेश संरक्षण सिद्धांत जो होता है प्रथम नियम का सीधा संबंध होता है। दूसरा जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण, अगर प्रथम नियम पूछा तो आवेश संरक्षण सिद्धांत। आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा क्लास करने में। चलिए डियर स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं, घंटी को फ्रेश करेंगे। PDF नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है। चलिए किरचॉफ का दूसरा जो नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के लिए आपको क्या करता है दोस्तों? सीधा संबंध रखता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर।
देखो एमीटर जो होता है दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो आदर्श एमीटर पूछेगा तो शून्य हो जाता है। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत अधिक होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत हो जाता है। तो इस बात से याद रखेगा सी नंबर। चलिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हम आपको बता दिए थे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 फराड क्या होता है। तो 1 फराड जो होता है 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम ऑप्शन बी में है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल, देखिए नंबर आपको दिख रहा है पीडीएफ नोट्स के लिए। इस नंबर पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। कोई विद्यार्थी यहाँ से नज़रअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 100% क्वेश्चन देंगे। हम आपको प्रूफ दिखाएंगे 100% लाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लाजवाब क्वेश्चन होगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब प्रश्न डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि 100% क्वेश्चन लाता है। हम आपको प्रूफ भी देंगे साथियों, तो टेंशन मत लेना है। आप लोग को इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना और पीडीएफ नोट्स आपको ले लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बन रहिए, बहुत मजा आएगा। चलिए, पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि विद्युत वाहक बल का दोस्तों इकाई क्या होता है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि एस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जो होता है उसका मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है डियर स्टूडेंट, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखिए, वोल्ट मीटर के द्वारा दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है, यानी कि विभव मापे के द्वारा मापा जाता है। तो वोल्टा विभव मापे के द्वारा दोस्तों मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। इस बात को याद रखें, विभव मापे में भी कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से वोल्ट मीटर मापा जाता है तो विभवांतर से मापा जाता है, उसी प्रकार से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों के पीडीएफ के लिए यहाँ पर नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, वहाँ से ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। चलिए, कहा जा रहा है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। V बराबर W/Q का दोस्तों फॉर्मूला है। क्या होता है, V बराबर W/Q। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत विभव जो होता है वो V बराबर W/Q का फॉर्मूला चलता है। तो इस बात को याद रखेगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यानी कि क्या हुआ, किया गया कार्य, यानी कि V बराबर क्या था, W/Q, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। चलिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका 0 होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट, 0 होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 हेनरी बराबर क्या होता है। देखो, 1 हेनरी जो होता है दोस्तों वो कितना के बराबर है। तो याद रखें, 1 हेनरी जो होता है 10⁻³ माइक्रो एच होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि 10⁻203 mH जो होता है 1 हेनरी के बराबर होता है। यानी कि 1 हेनरी क्या होगा, 10⁻³ mH होगा। इसीलिए याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखिए, लेंस की जो क्षमता होता है दोस्तों उसका मात्रक जो होता है वो आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान का रंग नीला देखने का कारण क्या है। तो देखिए, आसमान का जो रंग है दोस्तों नीला देखने का कारण जो है आपका प्रकीर्णन है। क्या डियर स्टूडेंट, प्रकीर्णन, यानी कि आसमान का रंग जो नीला दिखता है उसका कारण जो होता है वो आपका प्रकीर्णन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। और सभी विद्यार्थी से एक नाम निवेदन, ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर संपर्क कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग आए हो तो पूरा एकदम एग्जाम एकदम रिजल्ट आपको ले लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, पूरा का एकदम 100% लाता है। तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। अगर घातीय द्रव्यमान पूछेगा λ/hc याद रखेगा। चलिए जी, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है, मास जो होता है दोस्तों फोटोन का, वो याद रखेगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? फटाफट आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट, किसका? यानी कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश की तीव्रता प्रकाश का व्यतिकरण होता है? वो आपका तीव्रता होता है। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि किस राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण, तो वो आपका तीव्रता होता है। तीव्रता मतलब जानते हो ना, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए एकदम भौकाल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? देखो आवेश रहित कण जो होता है आपका फोटोन कण होता है। कौन होता है डियर? आवेश रहित जो कण होता है वो आपका फोटोन कण होता है। फोटोन पार्टिकल जो होता है वो आवेश रहित होता है, यानी कि कोई इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा कण पर 200 इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है। बीटा कण पर कितना होता है? प्लस या -1 हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन पर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए फोटोन कण हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों वो आपका सतत होता है। कैसा होता है? जो सूर्य प्रकाश जो होता है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है साथियों वो आपका सतत होता है। सतत मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों के परमाणुओं की संख्या न्यूट्रॉन में क्या होगा? तो इसमें से आपको इसमें घटा देना है, तो आपका घटाने के बाद 140 आएगा। यहीं आपका दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या इसी प्रकार से निकलता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखेगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए कौन है दोस्तों? मूल कण है। देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या मूल कण है, लेकिन मूल कण यहाँ से नहीं है, तो अल्फा कण है दोस्तों वो आपका मूल कण नहीं है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? देखिए घटती है तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा। तो घटने के बाद क्या है, इसलिए आपको याद रखना वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे क्या होता है? तो देखो एक फैराडे जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है वो आपका एक फैराडे होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक फैराडे जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए ऑप्शन आर क्या होता है? देखिए वायु के लिए जो ऑप्शन आर होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु के लिए अगर निर्वात के लिए पूछेगा तो 1 होगा, हवा के लिए पूछेगा तो 1 होगा, लेकिन धातु के लिए पूछेगा तो अनंत होगा, पानी के लिए पूछेगा तो 80 होगा। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। देखो विद्युत धारिता का बीमा क्या? तो C बराबर Q/V पर आप लोग निकाल सकते हो Q/V। यहाँ से आवेश का बीमा रख दीजिए, नीचे आपका वोल्ट का बीमा रखना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, विभव का तो यहाँ से आपका m इनवर्स L के पावर -2 T के घात 4 और A के पावर -2 जो है ये आपको विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का दोस्तों बीमा होता है। चलिए जी बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा, A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी धारा होता है। तो देखो आभासी धारा जो होता है शिखर धारा बटा में √2 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? शिखर धारा, ओ सॉरी √2 नीचे नहीं, इसके नीचे है। ऑप्शन सी हो जाएगा शिखर धारा बटा √2 जो होता है यही सूत्र होता है आभासी धारा का। यानी कि आभासी धारा बराबर क्या होता है? शिखर धारा बटा √2 होता है। तो इस बात को याद रखेगा साथियों, C नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा है 9142529113 पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाएगा और 100% एग्जाम में लगेगा। एक बार कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए डियर स्टूडेंट, आपसे अनुरोध है, क्योंकि बेहतर से बेहतर आप लोग तलाश कीजिए। चलिए यहाँ से आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा। देखो आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों उसका प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा ना तो वो आपका अनंत होता है। अनंत आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है डियर ये आपका स्थिर होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है पैरामैग्नेटिक, उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक टेंडेंसी जो होता है वो आपका दोस्तों स्थिर होता है। अगर निर्वात का दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा निर्वात का तो वो उसका 0 होता है निर्वात का, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक का चुंबकीय मैग्नेटिक टेंडेंसी पूछेगा तो स्थिर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तत्व दोस्तों कौन है?
चलिए विद्युत हीटर की बात कर, विद्युत हीटर में जो यूज़ होता है दोस्तों वो आपका नाइक्रोम यूज़ होता है। क्या होता है? नाइक्रोम जो होता है विद्युत हीटर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो याद रखिएगा साथियों, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 22 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए म्यू बराबर जो है दोस्तों बी बटा एच आपका संबंध सही है। क्या है दोस्तों? म्यू बराबर बी बटा एच जो है ये आपका कंडीशन है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि म्यू बराबर जो होता है बी बाई एच होता है। क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का प्रतिरोध के 200 रंग में पीला रंग का देखिए कार्बन प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है उसमें पीला रंग का मान पूछा है। तो यहाँ से ट्रिक लगाना, बी बी रो आई जी कहाँ है, तो इस प्रकार से ट्रिक लगाओगे तो ये इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, येलो का 4 होता है। येलो यानी कि पीला ही पूछा है, तो पीला का आपका 4 हो जाएगा, पीला रंग का दोस्तों कलर कोड। चलिए कूलाम बल क्या? तो देखो कूलाम बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो इस बात को याद रखिएगा। कूलाम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश का जो अनुप्रस्थ रंग होता है दोस्तों वो आपको ध्रुवन को पुष्टि करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग जो है ध्रुवन को पुष्टि करता है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपको पता है दोस्तों कि दूरी का होता है। क्या है? प्रकाश वर्ष है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। अगर किरचॉफ का प्रथम नियम पूछेगा तो वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए ताप्त तार ए मीटर मापता है। तो देखिए ताप्त तार यानी कि ताप्त मैंने गर्म होता है, गर्म तार ए मीटर जो मापता है बढ़ते बढ़ते धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, यानी कि ओरिजिनल मीन द स्क्वायर वैल्यू, यानी कि मूल्य औसत वर्गमान मापता है दोस्तों ताप्त तार ए मीटर। तो इस बात को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट? एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। अगर आप लोगों से दोस्तों अगर पूछेगा संयुक्त ये वाला क्या बोलते हैं खगोलीय, तो उसमें काल्पनिक और उल्टा लगाना, लेकिन सरल पूछा तो काल्पनिक और सीधा लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाई जाती है? तो आपका बामर श्रेणी दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाई जाती है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? तो बामर श्रेणी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाई जाता है। चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। देखिए विद्युत जो चुम्बकीय तरंगे दोस्तों वो कौन नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपका प्रकाश रंग एक्स किरण ध्वनि तरंग जो है दोस्तों ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग ने बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये जो है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है 0 होता है। विषुवत रेखा पर दोस्तों अच्छा चुंबकीय विषुवत रेखा पर अगर नमन कोण का मान दोस्तों चुंबकीय ध्रुवों पर पूछे तो 19 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर दोस्तों 0 होता है। ये बात को एकदम याद रखना है डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। अब पृथ्वी के देखो यहाँ पर आगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण पूछता है तो यहाँ से 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर पूछता है तो 0 डिग्री। तो ये बात एकदम आपको याद रख लेना है डियर स्टूडेंट, कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 19 डिग्री होता है। चलिए निकेल होता है तो देखो निकेल लोहा कोबाल्ट सैथिल ये सब पूछेगा तो ये फेरोमैग्नेटिक होता है, इनके लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जाल दोस्तों क्या होता है? देखो जाल जो होता है ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। अगर बेंजीन में पूछेगा डियर स्टूडेंट तो ये भी आपका प्रतिचुंबकीय होता है,
ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। होप डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल, यहाँ से भी आपको नंबर डायल करना और कॉल करना PDF नोट्स के लिए। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, फटाफट कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल विद्याकुल क्लासेस। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का वो रामबाण प्रश्न देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 200 करने में हेल्प करेगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनिए, काफी कमाल का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग लाए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर आप लोग को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लेना है और 100% एग्जाम में लड़ेगा। बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग कितना होता है। देखो सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग होता है 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से आपको याद रखना है सामान्य ताप पर अफवाह वेग यानी कि संवहन वेग जो होता है 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस बात को याद रखेगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कालांतर होता है। देखिए रचनात्मक जो व्यक्तीकरण होता है उसके लिए कालांतर क्या होता है। तो देखो रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए जो कालांतर होता है दोस्तों वो 2n पाई होता है। क्या होता है भाई, अगर बीसम पूछेगा तो 2n + 1 हो जाएगा बीसम के लिए। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, जब रचनात्मक पूछेगा तो 2n पाई होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि परिकिणित प्रकाश की तीव्रता आई में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समानुपाती है दोस्तों। तो देखो आई जो होता है दोस्तों, चलिए 1/λ के 4 घात के 200 व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को याद रखेगा, डी नंबर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इस बात को याद रखना डियर स्टूडेंट, एन बहुत अच्छा है। एन जो होता है E⁻λ×T जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है। तो आप लोग का रेडियो एक्टिव के लिए तत्व जो होता है दोस्तों विघटन के लिए ये सही आपका दोस्तों सूत्र है। तो याद रखेगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है, यानी कि एक्स किरण जो होता है उसके तरंग दैर्घ्य का जो परास होता है 10⁻11 मीटर से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। इस बात को याद रखेगा साथियों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको एक्स किरणों का वेवलेंथ परास पूछेगा तो 10⁻11 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होता है। तो इस बात को याद रखेगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। तो आपका ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा होता है। तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ता है, मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है। चलो संतरित्र के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। देखिए ये जो होता है दोस्तों विभवांतर जो होता है समान होता है। अगर श्रेणी क्रम में पूछेगा तो वो सब हम आपको बतला चुके हैं ट्रिक के साथ, तो आराम से याद रखेगा। इसमें कोई क्वेश्चन में दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक आवेशित चालक के सतह के दोस्तों विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों 90 डिग्री का अंश बनता है, यानी कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचाल होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो चाल होती है सभी तीव्रताओं के लिए होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल समान होती है सभी तीव्रताओं के लिए समान होती है। इसीलिए याद रखेगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के विद्युत धारिता क्या होता है, तो 4 पाई ऑप्शन नॉट आर होता है। आर त्रिज्या दिया गया इसलिए आर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या का समानुपाती होता है, इसलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग संख्या के बराबर कौन होता है। देखो तरंग संख्या का जो बराबर होता है 1/लेमडा होता है, इनके तरंग संख्या जो होता है 201/लेमडा होता है। तो आराम से लगा दीजिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है। देखो किसका अस्तित्व है दोस्तों, वो नहीं है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एकल चुंबकीय ध्रुव जो होता है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या दोस्तों, एकल चुंबकीय ध्रुव जो होता है इसका अस्तित्व नहीं है। जबकि विद्युत आवेश का अस्तित्व है। विद्युत ध्रुव भी आप लोग जानते होंगे, चुंबकीय ध्रुव भी होता है, लेकिन आप लोग का एकल जो चुंबकीय ध्रुव होता है वो आपका नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बी नंबर हो जाएगा। चलो यहां से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबक के विक्षेपण में जो किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर दोस्तों एम वी माइनस कोस थीटा होता है। 1 माइनस कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। डब्ल्यू बराबर एम वी 1 माइनस कोस थीटा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है साथियों। तो इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा एम वी 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबाधा निरूपित करता है। देखिए प्रतिबाधा जो होता है दोस्तों किसको निरूपित करता है, तो ये आपका प्रतिरोध को निरूपित करता है। इनके प्रतिबाधा जो होता है वो प्रतिरोध को निरूपित करता है साथियों, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कमाल जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो देखो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित या एक समान रूप औसत होता है। तो याद रखिएगा, देखो बी नंबर कभी भी मत माना त्वरित, क्योंकि ये गलत आंसर है। जब भी आपका धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछेगा ना, तो एक रूप औसत होता है। क्या होता है, एक रूप औसत होता है, इसीलिए इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए विभव में दोस्तों प्रवणता का मात्रक क्या होता है। देखो विभव प्रवणता जो होता है उसका मात्रक जो होता है क्या होता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वोल्ट बटा मीटर जो होता है विभव प्रवणता का मात्रक होता है। न्यूटन बटा मीटर किसी का ना होता है, फराडे बटा मीटर तो होगा नहीं। चलिए एम बटा एफ तो कभी होगा नहीं, तो वोल्ट बटा मीटर होता है, डी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 257 नंबर में कि चालक की धारिता और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध है। तो किसी चालक की धारिता और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या है, सी समानुपाती ये है। क्या है दोस्तों, सी समानुपाती ये है, यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटेंस एरिया का समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक की धारिता जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, यानी कि चालक की धारिता कैपेसिटेंस और इसकी एरिया ए के समानुपाती होता है। इनकी धारिता का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान ही बढ़ेगा, धारिता का मान घटाएंगे तो क्षेत्रफल का मान भी घटेगा। इसका मतलब यही हुआ, तो ए नंबर हो जाएगा। देखो अपेक्षित पराबाह्यता दोस्तों ऑप्शन आर बराबर क्या होता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो ई बटा ऑप्शन नॉट होता है। फटाफट आंसर आना चाहिए साथियों, ए नंबर आपका हो जाएगा। ई बटा ऑप्शन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बटा ऑप्शन नॉट हो जाएगा। तो यहां से याद रखेगा ए नंबर कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए कागज का परावैद्युतांक कितना होता है। देखो कागज का जो परावैद्युतांक होता है वो 3.5 होता है। कितना होता है दोस्तों, कागज का जो परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो आपका 3.5 होता है। ये टेफ्लॉन का होता है। चलो जी कमाल का क्वेश्चन है, डी नंबर लगा दीजिए। चलिए एक परावैद्युत 200 समांतर पट्टिका सांद्रित्यों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखो धारिता का जो मान होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, यानी कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका 200 सांद्रित्यों के प्लेट के बीच डालने पर धारिता का जो मान होता है दोस्तों बढ़ जाता है। चलो एलसी परिपथ का दोस्तों गुणांक होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है, एलसी परिपथ जो होता है उसका शक्ति गुणांक दोस्तों 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, यानी कि एलसी परिपथ जो होगा उसका दोस्तों जो पावर फैक्टर होगा शक्ति गुणांक वो 0 होगा। आराम से डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो शुद्ध संधारित्र पूछेगा तो उसका भी 0, लेकिन शुद्ध प्रतिरोध पूछेगा तो उसका 1 होता है। तो शुद्ध संधारित्र पूछे या आपका दोस्तों चौक कुंडली पूछे दोस्तों ये सब पूछा तो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन डी। चलो एल आर परिपथ का कलांतर होता है। देखिए एल आर जो परिपथ होता है इसका कलांतर फटाफट आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर, ऑप्शन ए हो जाएगा।
एकदम VVI क्वेश्चन सब ये तो पूरा का पूरा याद कर लीजिए। चलिए किसी पढ़ते भारतीय धारा परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो और प्रेरकत्व L हो तो tan फाई क्या होगा, तो ओमेगा L बटा R हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है तो tan ओमेगा L बटा में R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, एकदम टेंशन आप लोग को बिल्कुल भी मत लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोग भौकाल कर देंगे, एग्जाम हॉल के पेपर में छेद कर देंगे। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। चलिए पढ़ते भारतीय धारा के शिक्षण मान और वर्ग, देखो ये क्वेश्चन समझ जाओगे, 2 नंबर फिक्स है। देखो पढ़ते भारतीय धारा का शिक्षण मान जो होता है 201 होता है, सॉरी 2√2 होता है। क्या होता है दोस्तों, फटाफट आंसर आना चाहिए। पढ़ते भारतीय धारा का शिक्षण मान जो होता है √2 होता है, और साथ में वर्ग औसत मान जो होता है औसत मान 1 होता है। तो √2 कहाँ पर दिया गया, √2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो उल्टा कर दिया, पढ़ते भारतीय धारा का मूल्य माध्यम मान जो होता है 200 पहले कर दे, इसका 200 क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है दोस्तों शिक्षण मान क्या होता है √2 होता है, यानी कि शिक्षण मान के लिए √2 होता है। ये बात को याद रखेगा तो बन जाएगा, क्योंकि ये 1/√2 हो जाएगा 26 का, और इसका दोस्तों √2 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी कमाल के हैं, तो इस बात को याद रखना, शिक्षण मान जो होता है √2 होता है। बस यहाँ से कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा 7 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, चलो यहाँ पर नहीं दिया गया है, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यहाँ से देखिए 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ जी मिल गया। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, क्या हो गया बी नंबर हो जाएगा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए पोटेशियम का दहले तरंग दैर्ध्य बता दीजिए फटाफट डियर स्टूडेंट्स। देखो पोटेशियम जो होता है क्या होता है, फटाफट आंसर आना चाहिए इसका। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाना है डियर स्टूडेंट्स, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तांबा का कार्यफलन कितना होता है डियर स्टूडेंट, फटाफट आंसर आना चाहिए। देखिए तांबा का जो कार्यफलन होता है वो 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये जो आपका होता नहीं दोस्तों, नहीं ये नहीं होता है। अगर आपसे पूछेगा सोडियम का तो 2.75 होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल याद रखना। तांबा का जो कार्यफलन होता है वो आपका क्या होता है 4.65 होता है। चलिए विनाशी व्यतिकरण का कलांतर डियर स्टूडेंट, देयर इज द चेंज इन डायरेक्टिव इंफरेंस। चलिए यहाँ से बताइए, विनाशी व्यतिकरण जो होता है 2n+1 होता है, तो 2n+1 यहाँ पर आपको दिख गया, यानी कि विनाशी व्यतिकरण जो होता है उसका कलांतर 2n+1 × 5 होता है। तो यहाँ से आराम से लगा दीजिए, ये नंबर एकदम कमाल का क्वेश्चन है। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइए, और लाइक शेयर तो अवश्य कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए केरोसिन का अपवर्तनांक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन, तो देखो केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो ये सब नहीं होगा तो इस बात को याद रखना, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए रेडियो तरंग दैर्ध्य का 200 तरंग दैर्ध्य कितना होता है, देखो रेडियो जो होता है 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻4 तक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10⁻1 से 10⁻4 तक। चलिए विद्युत वाहक बल द्वारा मापा जाता है तो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल की जो माप की जाती है दोस्तों विभव मापी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिए। देखो ये कहीं बार बताएं, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वो आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है किसका होता है, देखो एम्पियर घंटा जो होता है दोस्तों वो आवेश का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भौकाल जरूर मारना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 35 नंबर में कहा जाए कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी दोस्तों क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि दोस्तों विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर उसके संतुलन विद्युत जो प्राप्त होगा दोस्तों किस पर प्राप्त होगा, फटाफट आंसर आना चाहिए। फिर आपको एक पॉइंट बताएंगे, मजा आ जाएगा आपको ये खुशखबरी सुन करके। चलिए विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी जो संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगा दोस्तों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो टॉप 35 ऑब्जेक्टिव थे, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिख रहा है, विद्याकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल प्रहलाद चौरसिया, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है 9142519134। इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना, इस नंबर पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और 100% एग्जाम में लगता है
मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो फटाफट इस नंबर पर आप लोग दोस्तों डायल कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे।